हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एकेडमी। आज हम आपको नरेशन सिंथेसिस का जितने भी एक्सरसाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल सके। क्योंकि आपको इधर एग्ज़ाम, आपको पता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, आपको 5-6 दिन में इंग्लिश का एग्ज़ाम मिलेगा। तो इधर 5-6 दिन में मैं आपको रोज़ डेली एक वीडियो शाम 5 बजे अपलोड करूँगा, जो शाम 5 बजे डेली आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब इसे हमें नरेशन में चेंज करना है, तो हम चेंज कर देंगे ही सैड का सैड करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर लिखेंगे दैट। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, वह सब्जेक्ट कौन सा चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ही। अब हैव है तो हो जाएगा इसमें हैड। लॉस्ट माई फर्स्ट पर्सन करता, पॉजेसिव केस है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा और इसका पॉजेसिव केस यहाँ पर हम लिख देंगे हिज पेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि आपने जब नरेशन पढ़ा होगा तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा उसमें असर्टिव सेंटेंस, फिर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट में आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो डिटेल में तो मैंने इस वीडियो को बना दिया है, पढ़ा दिया है पहले भी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उससे देख लीजिए। और यहाँ पर आते हैं। देखिए, श्याम सैड टू हिज फ्रेंड लेट अस। लेट अस यानी ये इम्परेटिव का एक पार्ट है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे श्याम सैड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर कह रहा है उससे कि हमें वॉक पर चलना चाहिए, यानी उसके सामने एक प्रस्ताव रख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके सामने एक प्रस्ताव रख रहा है तो हो जाएगा श्याम प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। आपको पता होगा कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। अब लेट अस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट दे शुड या दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर? शी सैड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। शी सैड दैट ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही लगा देंगे। रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब देखिए, अगर बड़ों की रिस्पेक्ट की बात आती है या अपने देश की सेवा की बात आती है, सर्विस आती है, सोशल सर्विस आती है, तो वहाँ पर अगर मस्ट दिया रहेगा तो मस्ट को मस्ट में ही चेंज करते हैं। अगर हमें सोशल सर्विस या अपने देश की सेवा के लिए नहीं कहा जा रहा है, अगर मस्ट दिया रहेगा तो मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं। दैट्स क्लियर? तो यहाँ पर अपने बड़ों की और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट के बारे में कह रहा है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, वो उसी प्रकार रिपीट हो जाएगा। रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट है ही सैड द मैन कम्स। ही सैड को सैड करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। द मैन थर्ड पर्सन है, द मैन को नोट कर लेंगे। कम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, यानी केम हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टूडे। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वह सैड होता है या सैड टू होता है, हम उसे चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में। उसके बाद अस है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे हम लोग इफ़ लिखेंगे, इफ़ या वेदर। अब यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा अस है तो यहाँ पर हो जाएगा वी। आर है तो हो जाएगा यहाँ पर वर। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। और असर्टिव में सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या है मेन वर्ब यानी गोइंग अवे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। नेक्स्ट है द रिफ्यूजी वुमेन सेड टू द शॉपकीपर प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चाइल्ड। यहाँ पर कोई रिफ्यूजी वुमेन है, कोई महिला है, वह शॉपकीपर से कहती है कि कृपया उसके भूखे बच्चे की हेल्प करें, मदद करें। तो यहाँ पर हो जाएगा द रिफ्यूजी वुमेन। अब देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको पता है कि अगर प्लीज़ रहता है तो हम सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर।
अब प्लीज़ को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें केवल टू जोड़ना होता है और हेल्प का हम लोग लिख देंगे हेल्प। माई स्टार्विंग चाइल्ड, माई फर्स्ट पर्सन करता रिफ्यूजी वुमेन के अनुसार हो जाएगा हर स्टार्विंग चाइल्ड। क्लियर, हर स्टार्विंग चाइल्ड। द चेयरमैन सेड लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। द चेयरमैन, देखिए लेट अस और लेट अस अभी एक आया था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, द चेयरमैन पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। यहाँ पर लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम यानी अगले के लिए प्रस्ताव रख रहा है ये, तो यहाँ पर हम प्रपोजल लिखेंगे कि प्रपोज्ड, द चेयरमैन प्रपोज्ड दैट वी शुड। मैंने आपको बताया है लेटस को रिमूव करके आप दैट वी शुड या दैट दे शुड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब हो जाएगा पास ऑन टू द, नेक्स्ट का हो जाएगा फॉलोइंग, नेक्स्ट हो जाएगा फॉलोइंग आइटम। ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो। तो ही जब लेट में आ जाता है तो हम लोग रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। क्लियर, ही रिक्वेस्टेड टू, अब लेट को हटाकर टू लेट लिखते हैं। मी फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, गो टू जू, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक दूसरे हिसाब से भी कर सकते थे कि ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर दैट लगा दीजिए और जो मी है वो सब्जेक्ट रूप में हो जाएगा आई, फिर शुड या माइट बी अलाउडेड टू गो टू जू द नेक्स्ट डे। ठीक है, इससे सिंपल वाला ये है, आप इसको कर लेना। हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। तो क्लियर हो जाएगा ये कि हर मदर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड होता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है। तो हाउ हो गया, तो हाउ ओल्ड एक ही साथ है। तो देखिए इसके साथ अगर कोई नाउन जुड़ा रहता है तो उसको उसी प्रकार हम लिख देते हैं। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले यू, यू सेकेंड पर्सन करता, ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आई। अब इसके बाद आर है तो क्या हो जाएगा वाज। तो हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लीव। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वेयर, तो यहाँ पर हम आस्क्ड है तो आस्क्ड को आस्क्ड ही लिखेंगे। रमेश है तो रमेश को रमेश ही लिखना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड को लिखना है वेयर। अब यू सेकेंड पर्सन करता, रमेश कौन सा हो जाएगा ही, और डू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इसे करते हैं तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है यानी कि वेयर ही लिव्ड। क्लियर। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। द टीचर सेड, सेड को सेड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दैट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे, हमारा जैसा दिख रहा है वैसा ही हम इसे लिखते चले जाएंगे। सेट्स इन द वेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ही सेड, अब देखिए मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। अब यहाँ पर अगर मे से प्रारंभ होता है और मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन रहता है तो ये हमारा हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पर विश कर रहा है तो यहाँ पर हम विश्ड कर देंगे। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको 3 बताया गया होगा, विश्ड, प्रेड और कर्स्ड के बारे में। अब किसी के जीवन के, किसी के लाइफ के बारे में कामना करेगा तो वहाँ पर हम विश्ड का प्रयोग करते हैं। ही विश्ड, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लेते हैं मी तो हो जाएगा आई, मे का हो जाएगा माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। दैट्स क्लियर। माई फादर ऑफेन सीज टू मी इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माई फादर ऑफेन है तो ऑफेन लिखना है, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अगर देखिए आपको ये इफ़ वर्ड दिया रहता है तो हम इफ़ वर्ड को ही पुट कर देते हैं। यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई। डोंट है तो हम डोंट को डोंट ही लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आई डोंट वर्क हार्ड कॉमा यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी है तो हो जाएगा आई। अब यहाँ बताया विल फेल,
तो आई के साथ आप विल भी पुट कर सकते हैं, सेल भी पुट कर सकते हैं, फेल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर लुक्ड एट द बिल्डिंग एंड सेड हाउ ओल्ड एंड मैग्निफिसेंट। द स्ट्रेंजर लुक्ड एट द बिल्डिंग एंड आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पर हाउ वर्ड फिर से आ गया, तो हम फिर से हाउ वर्ड लिख देते हैं। ओल्ड इसके साथ है, जिसके साथ ओल्ड लिख देते हैं, हाउ ओल्ड एंड मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए अगर आपको हाउ या वाट अ से प्रारंभ रहेगा और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन रहेगा तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। बस समझ गए? तो ये मतलब गलत हो गया, मैं इसको सही बना देता हूँ। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। द स्ट्रेंजर लुक्ड एट द बिल्डिंग एंड एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड। ठीक, अब इसके बाद जब हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो हम सब्जेक्ट अपने से जोड़ देते हैं, इट इज। ठीक, तो इसके बाद हम लोग बना लेंगे इट वाज। अभी जो बिल्डिंग है इसकी ये ओल्ड क्या है? विशेषता है, तो हम लोग लिख लेंगे इट वाज अ वेरी ओल्ड, इट वाज अ वेरी ओल्ड एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, एंड मैग्निफिसेंट। चलिए यहाँ हो गया, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। दैट्स क्लियर? हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू द सर्वेंट हैव यू पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाएगा ही आस्क्ड द सर्वेंट। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लिखेंगे, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा और हैव क्या हो जाएगा? हैड में चला जाएगा। और हेड में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और पूरा जो आगे का सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए लिखा है द सर्वेंट रिप्लाइड यस। अब ये सर्वेंट करा है कि हाँ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसमें लिखेंगे ऐसे कि द सर्वेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, द सर्वेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या सर्वेंट रिप्लाइड इन पॉजिटिव भी कर सकते हैं। माई फादर सेड टू मी वाई। अब यहाँ पर भी देखिए वाई आ गया है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं माई फादर आस्क्ड मी। वाई है तो वाई यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा यहाँ पर, और आर है तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। सो ईगर है, ईगर टू गो टू द पिक्चर है तो पिक्चर लिखेंगे, और टू डे किस में चेंज हो जाएगा? डेड डे में चेंज हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आई आस्क्ड हिम। इफ यू सेकेंड पर्सन करता हिम के अनुसार हो जाएगा ही, अब डिड है तो हो जाएगा हैड नॉट। प्रॉमिस को प्रॉमिस करना है और टू कम कर देना है। ठीक है, माई फादर देख रहा है वाई, यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहा है, तो माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर वाई रहता है, डब्ल्यू एस से शुरू रहता है, डब्ल्यू एस को ही लिखते हैं। तो उसके बाद ही थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा। अब डज नॉट है तो किस में चला जाएगा? हमारा डिड नॉट में चला जाएगा। ब्रिंग है तो ब्रिंग लिखेंगे, हिज फादर है तो हिज फादर लिखेंगे, और टू देम टूडे का हो जाएगा दैट डे। अब देखिए यहाँ पर डज नॉट डू नॉट रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि डिड नॉट में। क्लियर? आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब। देखिए यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है यहाँ पर क्या कि लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब, हमें पंजाब के लिए एक ट्रिप ले जानी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सजेस्टेड टू। देखिए मैंने बताया था कि सजेस्टेड और प्रपोज के साथ अगर टू साइड टू रहता है तो हम टू लगाते हैं। आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब। क्लियर? द टीचर सेड वेयर आर। अब यहाँ पर भी देखिए वेयर आर आ गया है, और यहाँ पर वैकेटिव केस किया दिया गया है, रमेश दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे द टीचर आस्क्ड रमेश। अब रमेश को मैंने यहाँ क्यों लिख दिया? आपको पता होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई वैकेटिव केस या नाउन दिया रहता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया। अब कॉमा इंटू कॉमा को हटाएंगे तो वेयर वेयर ही रहेगा, यू सेकेंड पर्सन करता रमेश के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा, और आर किस में चला जाएगा? वाज में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है।
फिर ये गोइंग है तो हम लोग गोइंग यहाँ पर पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ही सेड टू हिज फादर, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप, या कोई दूसरा नरेशन का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन बता देंगे। ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ लेट मी अटेंड, देखिए लेट मी आ गया, प्लीज़ भी लगा हुआ है तो हमें डायरेक्टली इसमें रिक्वेस्टेड पुट कर देना है। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट, इसको हटा देंगे, बस टू लेट कर देंगे। मी फर्स्ट पर्सन का था, सब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा। अटेंड द मैरिज पार्टी, अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। अब देखिए जो माई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। वो पॉजिटिव केस में है तो उसका भी हमें पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राजेश सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का था, सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ही। अब देखिए बॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है तो हम लोग लिखेंगे बॉट अ कार। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, या इसको हम द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। ही सेड टू मी, नेक्स्ट है ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, देखिए मे है और लास्ट में ये है तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ही विश्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो जाएगा। मे किस में चेंज करना है हमको, माइट में चेंज करना है, और सक्सीड का सक्सीड हो जाएगा। राहुल सैड हुर्रा, अब देखो हुर्रा वर्ड आ गया यानी कि हमको यहाँ पर चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, ठीक। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, उसके बाद लगाना है हमको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अशोक थर्ड पर्सन नो चेंज, अशोक को अशोक करना है। और हैज है तो हैड में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, क्लियर। माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू विल बी श्योरली सक्सेड। यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि आई विल चेंज हो जाएगा वुड में या शुड में कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योरली सक्सीड, क्लियर। प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़ द बेगर सेड टू द पासर बाई, अब देखिए पासर बाई से यानी कोई राहगीर से कोई भिखारी जो है वह 5 रुपये मांग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम इधरिश बनाते हैं यानी रिपोर्टिंग वर्ब से ही हम बनाते हैं। तो हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई टू गिव मी है तो हिम हो जाएगा, टू गिव हिम 5 रुपीज। दैट्स क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम सैड आई हैड मीटिंग लास्ट नाइट, यहाँ हो जाएगा राम सैड है तो सैड को सैड करते हैं, डैट लगाते हैं, आई फर्स्ट पर्सन करता है, राम के अनुसार हो जाएगा ही। हैड है तो हैड को हैड में ही रखते हैं और पूरा हम उतारते चले जाएंगे। लास्ट है तो लास्ट को हम लोग लिखेंगे प्रीवियस और नाइट को नाइट, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है कि द मैन सेड टू द सर्वेंट एंग्रीली वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है अपने सर्वेंट को गुस्से से बोलता है कि वाई है, तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। तो जाएगा द मैन सैड है तो हो जाएगा यहाँ पर आस्क्ड द सर्वेंट एंग्रीली, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर अगर वाई से प्रारंभ है तो वाई ही लिखेंगे। यू सेकेंड पर्सन करता सर्वेंट कौन सा हो जाएगा ही, अब हैव है तो जाएगा हैड डिस्टर्ब्ड, क्लियर। मी यानी मैन के अनुसार हो जाएगा हिम इन हिज स्लीप, यानी कि ये जो माई है वो मैन के अनुसार हो जाएगा हिज स्लीप। फिर बोलता है कि लीव द रूम इमीडिएटली, यानी अपने नौकर से कहता है कि तुम जल्द से जल्द छोड़कर यह कमरा छोड़कर चले जाओ। तो एंड ऑर्डर्ड हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एंड ऑर्डर्ड। आपको पता होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये कह रहा है एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम,
एंड अब देखिए डू नॉट है तो हम लोग लिखेंगे एंड नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड कर दिया है, एंड नॉट टू कम डियर अगेन। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसे भी आप कमेंट में कर सकते हैं। ही सेड थैंक यू, अब यहाँ पर हो जाएगा ही सेड थैंक यू, तो हो जाएगा ही। देखिए डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है थैंक यू अगर उसमें है तो बस आप बोल दीजिए थैंक्ड, ही थैंक्ड टू हिम, सॉरी यू सेकेंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ मी या हिम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। ही सेड ओह वाट एन अपॉर्चुनिटी, अब देखिए ओह आ गया, वाट एन अपॉर्चुनिटी आ गया, ये यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद हम इट इज जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे हम लोग दैट, फिर इट लिखिए, इज का हो जाएगा वाज। अब देखिए वाट एन के बाद ये क्या आ रहा है हमारा नाउन, अगर नाउन आएगा तो हम लोग वाट और हाउ के स्थान पर ग्रेट लगाते हैं, स्ट्रेंज लगाते हैं, अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो हम वेरी लगाते हैं। ठीक। इट वाज, अब ये नाउन है तो हम लोग लिखेंगे इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, मे से प्रारंभ है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर विश कर रहा है कि ही विश्ड दैट हिज फादर, थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा हिज फादर मे का माइट लिव लॉन्ग। शी विल से टू मी, शी विल से टू का हो जाएगा टेल मी दैट, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आई एम। देखिए टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर में है, ठीक है ना, इसलिए टेंस से परिवर्तन नहीं होगा। आई एम नॉट सिंसियर टू हर, मी फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट कौन सा क्या हो जाएगा यहाँ पर हर। द डिवोटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड, अलास वर्ड आ गया यानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, द डिवोटी एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के लिखेंगे दैट, फिर हिज गुरु, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, और ईच किस में हो जाएगा वाज में, और यहाँ पर हो जाएगा डाइड या डेड। क्लियर? ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो ये सिंपली कर लेंगे हम, गुड मॉर्निंग वाला जब आता है तो हम इसमें चेंज करते हैं विश्ड में, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। देखिए आप इसको सीधे सीधे भी बना सकते थे कि ही विश्ड हिज फ्रेंड टू गुड मॉर्निंग, लेकिन मैंने इसे बना दिया ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। एंड आस्क्ड हाउ, यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट कौन सा, अब देखिए फ्रेंड्स रहता तो प्लूरल रहता, लेकिन फ्रेंड है तो ही लगा देंगे, ठीक है ना। हाउ ही, आर है तो वाज। सिंपल है, आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। सी सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड, देखिए अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा कर लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन का था सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा सी हैड बीन, देखिए अपने के लिए, अगर अपने के लिए कोई फुलिश वर्ड आता है तो ये जो हमारा है वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ फुलिश, तो सी हैड बीन अ ग्रेट फूल, या हो जाएगा फुलिश। ठीक। हिज फादर सेड ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज फादर प्रेज्ड, ब्रेवो आता है तो हम प्रेज्ड या अपलोडेड का प्रयोग करते हैं, प्रेज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे दैट, यू सेकेंड पर्सन का था ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आई, आई कैसे आ गया हम मान लेते हैं मी, ठीक है। आई फिर हैव है तो हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट एंड 3 सब्जेक्ट। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना सकते हैं कि द लीडर थैंक्ड लेडीज एंड जेंटलमैन हार्टिली। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, एड्रेसिंग द ऑडियंस, द लीडर
एड्रेसिंग द ऑडियंस द लीडर सेड दैट ही वाज वेरी थैंकफुल टू देम। बस ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो आपको बस सिंपली ये करना है कि द लीडर थैंक्ड लेडीज एंड जेंटलमैन हर्टली। बस ठीक है, हर्टली आप नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट भी वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनू सेड टू मी डू यू नॉट लव मी, तो यहाँ पर हो जाएगा सोनू आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे इफ़, यू सेकेंड पर्सन करता, सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आई। ठीक, अब डू नॉट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड नॉट लव मी, फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट के साथ, तो सोनू है तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर, माई फ्रेंड फॉरबेड मी। अब देखिए डोंट आता है तो हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगा देते हैं टू। ठीक, माई फ्रेंड फॉरबेड मी टू बेद इन द फ्लडेड रिवर। क्लियर। नेक्स्ट है रेखा सैड, देखिए इसमें भी डोंट है तो इसको भी बना लेंगे रेखा फॉरबेड, सॉरी अब देखिए यहाँ पर ये डोंट है लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग लिखेंगे आस्क्ड। रेखा आस्क्ड, फिर डू नॉट से प्रारंभ है तो इफ़ लिखेंगे, यू सेकेंड पर्सन करता, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम आई मान लेते हैं, आई हो जाएगा। ठीक, अब डू नॉट है तो किस में चला जाएगा, ये डिड नॉट। नो है, नो लिखेंगे, माई फर्स्ट पर्सन करता, रेखा कौन सा हो जाएगा हर, और यहाँ पर नेम। क्लियर। तो देखिए जितने भी नरेशन के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे हमने उसे आपको सॉल्व करा दिया। अब हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करा देते हैं। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के भी करा दिया जाएगा, सिंपल सेंटेंस के बाद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड करा दिया जाएगा। और अगली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस जो फ्रेजल वर्ब हैं, एडियम्स हैं और एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ये सब करा दिया जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि द बॉय रोट अ लेटर, द बॉय रोट अ लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। ये लड़का जो है पत्र को लिखा फिर वह स्कूल चला गया। तो आपने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा होगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल था। परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट हमारा सेम होता है लेकिन जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब जाकर दूसरा कार्य हमारा प्रारंभ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट दोनों सेम रहता है तो पहले वाले सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं और जो कार्य सबसे पहले होता है उसके फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो रोट अ लेटर यानी पत्र लिखते हुए वह चला गया कि पत्र लिखने के बाद जाएगा, तो पत्र पूरा लिख लेगा यानी कि ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब। तो हम लोग बनाते हैं हैविंग रिटेन अ लेटर, फिर कॉमा करके द बॉय वेंट टू स्कूल। दैट्स क्लियर। पंकज स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। अब देखिए फॉर अ फ्यू, यहाँ पर क्या है ये कि मैंने आपको बताया था कि जब कुछ वर्ड मिलकर किसी वर्ब की विशेषता बतलाते हैं तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली बस कर देंगे कि पंकज स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, पंकज स्पोक फ्यूली मिनट्स, फॉर अ को रिमूव कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज से बना दिया। ठीक। नेक्स्ट है कि हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। हरी जो है वो बहुत गंभीर था पढ़ाई को लेकर अपने सेशन के शुरुआत में। उसका एक उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि वह बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहता था, यानी उसका पर्पज है। हम आपको बताए हैं या आपको बताया गया होगा इन्फिनेटिव टू में कि जो वर्ब हमें पर्पज या रिजल्ट दिखलाता है उसी से पहले टू जोड़कर हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको उतारते हैं तो जाएगा हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ठीक है। इसके बाद टू, उसका पर्पस क्या था, टॉप करना, तो टू टॉप
द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हो गया टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बहुत सिंपल था, बस बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, बस हमें इसमें ये देखना था कि जो वर्ब हमारा रिजल्ट पर्पज दिखलाता है उसी से पहले हमें टू जोड़ दिया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में 80% या 90% क्वेश्चन में टू पहले जुड़ा हुआ रहता है। नीता इज वेरी पुअर, सी कांट कैरी ऑन हर स्टडी। नीता बहुत गरीब है, वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। रिजल्ट दिखा रहा है तो हम लोग इसको बनाएंगे नीता इज। इस जब वेरी या क्विट आता है तो हम लोग यहाँ पर टू लिख देते हैं, टू पुअर। और हमारा जो रिजल्ट है क्या, कैरी ऑन, यानी वो आगे की पढ़ाई जो है जारी नहीं रख सकती, यही हमारा वर्ब है। इसके पहले हम लगाएंगे टू, इन्फिनेटिव टू है ये, तो हम करेंगे कैरी ऑन हर स्टडी। नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडी। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडरसन पेस, ही वाज डिसअपॉइंटेड। देखिए जो महेश भूपति सब्जेक्ट हमारा सेम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि महेश भूपति वाज हाँ, तो देखिए जब सब्जेक्ट सेम है तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, तो इसको नहीं लिखते हैं, और वाज के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा बीइंग। तो बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडरसन पेस, कॉमा, फिर ही किसके लिए लगा है, महेश के लिए, तो हम लिखते हैं महेश भूपति वाज डिसअपॉइंटेड, वाज डिसअपॉइंटेड। क्लियर। अब यहाँ पर इसको देखिए, हम एक बना सकते थे कि अगर आप पैसे वाइस में रहता है तो इसे हम पैसे वाइस में ही बनाते हैं, तो बीइंग के बाद डिफीटेड तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हैविंग बीन डिफीटेड भी हम कर सकते थे कि हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडरसन पेस, कॉमा, महेश भूपति वाज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। देखिए सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है, यानी नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, कॉमा, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड। क्लियर। अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ही इज लेम। अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति स्टेशन पर गया, वह लेम था, तो इस मैन की विशेषता क्या है, लेम, तो यहाँ पर लिखेंगे अ लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। बात क्लियर हो गई। देखिए क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अगर नाउन किसी की विशेषता बतलाता है तो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को उठाकर उसे नाउन के जस्ट पहले हम लिख देते हैं। आई सॉ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह सिगरेट पी रहा था, ठीक है ना, स्मोक कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है, जब सब्जेक्ट का सीधा संबंध उसका ऑब्जेक्ट के साथ होता है और आगे उससे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, तो पार्टिसिपल को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो जाएगा आई सॉ अ मैन। पार्टिसिपल हमारा क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग अ सिगरेट। आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। क्लियर। द टीचर इंटर द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, कॉमा, द बॉयज स्टूड अप। क्लियर। राम रेज द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। देखिए सब्जेक्ट सबका क्या है, हमारा सेम है, तो हो जाएगा, तो हम पहले सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए बंदूक को उठाएगा, फिर उसके बाद दूसरा काम वह करेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैविंग रेज्ड द गन, कॉमा, ही टुक, तो कौन ही है, राम है, राम टुक द एम एंड शॉट द टाइगर। क्लियर। अ वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, शी वाज ओल्ड, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड। अब देखिए एक महिला है, वह सड़क को पार कर रही थी, स्ट्रोल कर रही थी, और वह बूढ़ी थी, उसके पास से एक छड़ी थी। तो देखिए ओल्ड, इसकी विशेषता तो हम लोग लिख लेंगे कि एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रोलिंग, एक मिनट रुकिए, अ वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, शी वाज ओल्ड, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड। ठीक है, उसके पास एक छड़ी थी, तो यहाँ पर करेंगे एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड एंड शी हैड अ स्टिक
इन हर हैंड। क्लियर। द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो हैविंग द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। क्लियर। सिंपल है, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है उनको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, सी इज़ ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल। क्लियर। तो हमको यहाँ पर बस सिंपली कर देना है कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट है कि ही रीड्स अ बुक, द बुक वाज ओल्ड, बुक की विशेषता बतला रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा ही रीड्स एन ओल्ड बुक। क्लियर। ही रीड्स एन ओल्ड बुक। ही इज़ वेरी पुअर, ही कांट बाई अ फ्लैट, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव टू है कि ही इज टू पुअर टू बाई अ फ्लैट। अब देखिए, यह फ्लैट खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा गरीब है, तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा गरीब है कि वो फ्लैट नहीं खरीद सकता, यानी खरीदना, ये जो खरीदना है इसके रिजल्ट हो रहा है कि वह नहीं खरीद सकता, तो हम लोग बस इससे पहले क्या जोड़ देंगे, टू। द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। अब देखिए, वाज भी लगा है, डन भी लगा है, यानी ये पैसिव वॉइस है, तो इसे पैसिव वॉइस में ही बनाया जा सकता है। तो हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा करके फिर पूरा उतार देना है, वी वेंट बैक होम। अब देखिए, यहाँ पर आप बीइंग डन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इट बीइंग कोल्ड, कॉमा नो वन वेंट आउट, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज़ द होली बुक फ्रॉम। अब देखिए, तुलसीदास की विशेषता क्या है, अ ग्रेट पोएट। अब यहाँ पर रामचरितमानस की विशेषता क्या है, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे, तुलसीदास कॉमा, ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन है। ठीक है, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट द रामचरितमानस, कॉमा अब क्या है, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, बस फुल स्टॉप। ठीक। ही गेव देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अब देखिए, उसने उन्हें भोजन दिया, उनकी सहायता भी किया, तो यहाँ पर हम करेंगे बिसाइड्स। अब देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि यह है नाउन या जिरन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, अब यहाँ पर मैंने गिविंग कर दिया, ये हो जाएगा हमारा जिरेंड। ठीक, किसी वर्ड में आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा जिरेंड फॉर्म बन जाता है। तो बिसाइड्स गिविंग देम फूड, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। अब राणा प्रताप के क्या है, ये विशेषता बतला रहा है, तो हो जाएगा राणा प्रताप कॉमा अ ब्रेव वॉरियर कॉमा, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ से बचेगा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब देखिए, ये भी विशेषता था द किंग ऑफ मेवाड़, इसको भी आप पहले करके कर सकते थे कि राणा प्रताप कॉमा वाज द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा वाज अ ब्रेव वॉरियर। अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स। अब देखिए, लायन की विशेषता क्या है, हंग्री, और उसने एक हॉर्स को मार दिया, और हॉर्स की विशेषता क्या है, ब्लैक। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अ हंग्री लायन, आपको बताया गया कि जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के जस्ट पहले हो जाएगा, तो अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक, सॉरी हॉर्स की विशेषता क्या है, ब्लैक, तो अ ब्लैक हॉर्स, अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि द डियर वाज काट इन द नेट, ही स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप। तो द डियर काट, अब देखिए दोनों सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है,
तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब है, सॉरी वाज है, इसके साथ थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस है, ठीक। तो यहाँ पर हम करेंगे हैविंग बीन caught in the net, comma the deer struggled hard to escape. Clear? He gave them his advice, he helped them liberally. देखिए जो 31 वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने जो 24 क्वेश्चन आपको कराया था सेम टू सेम है, आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको 24 कितना करना है। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। अब देखिए यहाँ पर द वेदर वाज स्टॉर्मी, तो द वेदर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, वाज है तो वाज को हटा कर केवल हमको बीइंग पुट करना होता है, स्टॉर्मी कोमा करके पूरा का पूरा सेंटेंस हमें नोट कर लेना है यहाँ पर, गॉट लेट, ठीक है। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, ही हैज़ टू सपोर्ट देम। देखिए उसके पास 4 बच्चे हैं, वह उन्हें सपोर्ट करना चाहता है। इसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, सपोर्ट करना। इसके पहले टू जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कैसे बना लेंगे, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट देम है, तो देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड, तो मैंने एक व्यक्ति देखा वो अंधा था, यानी इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, ब्लाइंड। तो बस ब्लाइंड को उठाकर मैन से पहले कर देना, यानी आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। क्लियर? फिर करा है कि ही वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग, हिज रूइंस वाज कंप्लीट। देखिए एडवर्ब है, ये रूइन हमारा वर्ब है, इसकी अगर विशेषता क्या बतला रहा है, कंप्लीट, यानी पूरी तरह से। तो हो जाएगा ही वाज कंप्लीटली रूइंड बाय गैम्बलिंग। मैं इसको बना दे रहा हूँ, ही वाज कंप्लीटली। अब देखिए एडवर्ब कैसे बनता है, हम उसमें एल वाई जोड़ते हैं तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो ही वाज कंप्लीटली रूइंड बाय गैम्बलिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, he wrote the Gitanjali, it is a famous book, he was awarded the Nobel Prize for it। अभी देखिए इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था, टैगोर की विशेषता है अ ग्रेट पोएट, फिर लिखना है कि टैगोर कोमा अ ग्रेट पोएट कोमा रोट द गीतांजलि। फिर गीतांजलि की विशेषता है इट इज, तो यहाँ पर लिखेंगे अ फेमस बुक, ठीक। फिर एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर हमको 2 नाउन जोड़ना होता है तो एंड से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे बताया इसलिए इसको नहीं बताया, आप कर लेना। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए वह बीमार है, वह स्कूल गया, तो यहाँ पर एंड बस लगा देंगे कि ही वाज इल एंड वेंट टू स्कूल। बस समझ गए? या देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है ना, तो बस वाज को हटाकर हमें क्या पुट कर देना है, बीइंग इल कोमा ही वेंट टू स्कूल, बस सिंपल सा है, ठीक। अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, द बुलक वाज हेफ्टी। ये सेम टू सेम मैंने इसके पहले का क्वेश्चन बता दिया कि टाइगर की विशेषता हंग्री है और उसने बुलक को मार दिया, बुलक की विशेषता हेफ्टी है। तो हो जाएगा अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। हेफ्टी मतलब होता है मोटा ताजा, ठीक। अ फनी फॉक्स सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो अ फनी फॉक्स, तो यहाँ पर हम बना लेंगे कि अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स। अब देखिए जब सब्जेक्ट का सीधा संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है, आगे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो देखिए हैंगिंग है तो बस इसके बाद हम हैंगिंग लिख लेंगे ना, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। और ये वाला आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए पहला दिया गया, डू नॉट गो आउट यू विल बी ड्रेंच। बाहर मत जाओ अन्यथा तुम भीग जाओगे, ड्रेंच हो जाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट गो आउट अदरवाइज यू विल बी ड्रेंच्ड। क्लियर? ही वेंट टू द हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल हैड अ फेम इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब देखो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर हम केवल विच लगा देंगे कि ही वेंट टू द हॉस्पिटल विच हैड अ फेम इन द कैंसर ट्रीटमेंट। क्लियर?
द पुलिस केम द थीफ हैड रैन अवे। देखिए हैड लगा है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी परफेक्ट और सेकेंड फॉर्म, यानी परफेक्ट में आता है। तो सबसे पहले हम हैड वाले को लिखते हैं कि द थीफ हैड रैन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले ही जो चोर थे वह भाग गए थे। ठीक है, सिंपल सा है, आपने टेंस में भी पढ़ा होगा। आई नो दैट मैन ही इज स्टैंडिंग देयर। देखिए आई नो दैट मैन, तो आई नो दैट मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो आई नो दैट मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सिंपल सा है, वी मस्ट लव द पुअर गांधी जी टाटा सो आ जाता है, तो हमें केवल दैट पुट करना होता है। तो हमें ये पुट करना होता है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज हमको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पुट करना होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर लास्ट में प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गांधी जी टोल्ड अस। देखिए सो को हटाकर हमें लिखना पड़ता है दैट, गांधी जी टोल्ड अस दैट, फिर पूरा उतार देना है, वी मस्ट लव द पुअर। दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बोर्न हियर। अब देखिए पोरबंदर स्थान का नाम है, हियर लगा हुआ है, तो हमें बस यहाँ पर वेयर लगाना है। दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न। क्लियर। नेक्स्ट है कि ही इज़ वेरी पुअर, ही कांट अफोर्ड अ कार। ही इज़ वेरी पुअर, ही कांट अफोर्ड अ कार, यानी कि वह बहुत गरीब है, वह एक कार नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना लेंगे कि ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार बिकॉज ही इज वेरी पुअर। वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। अब कैसा सेंटेंस आता है, तो इस वाले को हम पहले करते हैं, यानी WH वाले को हमेशा बीच में रखा जाता है, तो हो जाएगा डू यू नो वेयर ही हैज गॉन। माई अंकल इज़ क्वाइट वीक, ही कांट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मेरे अंकल बहुत कमज़ोर हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते। तो मेरे अंकल कमज़ोर हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे अंकल बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आप इसमें विकास का प्रयोग कर सकते हैं, या रीजन दे सकते हैं। ठीक है, रीजन देना है तो रीजन आपको दे दीजिए कि माई अंकल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, सिंपल में आप दे सकते हैं। ही मे बी इन द रॉन्ग, आई कांट से, तो आई कांट से मैं नहीं कह सकता। अब यहाँ पर देखिए जब मे भी है तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा दैट, फिर यू को यू, अब यहाँ पर आर लगाएंगे इन द रॉन्ग, यानी कि मे बी को हटाकर हम इज या आर में चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास, ही वांटेड टू पास, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। ठीक है, पर्पज यहाँ पर बतला रहा है, उद्देश्य बतला रहा है, तो सो दैट हम लगा देंगे इसमें कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास्ट। ठीक है, ताकि वह पास हो सके। ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड। अब देखिए यहाँ पर पुअर कंटेंटेड दिया है, तो सिंपली हमको करना है कि ही इज पुअर बट ही इज कंटेंटेड। ठीक है, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। अभी देखिए इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था तीसरा नंबर, आप उस तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सेम टू सेम है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर। देखिए नेक्स्ट करा है कि वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है टेल मी,
फिर वेयर है तो वेयर यू को पहले करिए, फिर हैव को बाद में करिए, फिर पुट माई बुक। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, सिंपल सा है, ठीक। आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली, तो आई बॉट अ कॉस्टली पेन, तो यहाँ पर हो जाएगा आई बॉट अ पेन। अब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इट के स्थान पर बस हमें लिख देना है विच वाज कॉस्टली। द सनलाइट वुड कम, दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग। अब देखिए हमारा होप क्या है कि द सनलाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट सनलाइट वुड कम, दैट सनलाइट वुड कम, ये क्या है हमारा आवर होप है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर होप, फिर कॉमा, दैट सनलाइट वुड कम, कॉमा, फिर वाज रॉन्ग। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि सनलाइट होगा, प्रकाश होगा, ये हमारी आशा है और हमारी आशा गलत होगी। तो हमारी आशा क्या है, आवर होप क्या है कि दैट द सनलाइट वुड कम, दैट द सनलाइट वुड कम, कॉमा वाज रॉन्ग, ठीक है। अभी ऐसा आएगा, मैं बता दूंगा एक और, डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट गो टू मुंबई। तो यहाँ पर कंडीशन रख रहा है कि इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, कॉमा करके यहाँ पर लिख देना है आपको, देन यू मस्ट गो टू मुंबई, ठीक है। सिंपल है, बस इफ लगा देना था हमको यहाँ पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल, दैट इज नोन टू ऑल, बस सिंपल में ये करना है कि दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नाउन है ये, ठीक है, नाउन क्लास, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कॉमा, इज नोन टू ऑल, बस, ठीक। गुड थ्रिम्स ओवर इविल इन द एंड, दिस इज सर्टेन, तो सिंपल सी बात है, सर्टेन आता है तो हमको केवल दैट लगाना होता है कि दिस इज सर्टेन दैट गुड ट्रिम्स ओवर इविल इन द एंड, ठीक है, यानी सच्चाई की बुराई पर अंत में विजय होती है। लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट, सिंपल सा है, कंपेरिजन दिखा रहा है, तो लीला इज मोर, आई एम लेस, यानी लीला अधिक है तो लीला के लिए अधिक करना पड़ेगा क्या, कि लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सम पीपुल, अब दे आर ऑनर्ड, सम पीपुल के लिए यहाँ पर दे लगा हुआ है तो यहाँ से हम हु से बना देंगे, ठीक है, कि सम पीपुल हु आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, फिर कॉमा, डाई फॉर अ नोबल काज, डाई फॉर अ नोबल काज, ऐसे भी बना सकते हैं, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज, कॉमा, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ठीक है। द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, अब यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे कि द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, फिर कॉमा करके हैव कम बैक, ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैव कम बैक, क्लियर। लॉर्ड वेलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली ही डिफीटेड नेपोलियन, क्लियर। लॉर्ड वेलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली ही डिफीटेड नेपोलियन, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसे अच्छे से लड़ा और उसने नेपोलियन को हरा दिया, बस समझ गए। इसको आप आराम से बना लेंगे, ये सरल है, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो हमको कमेंट करिएगा। आई हर्ड द न्यूज़, आई वेंट टू द हॉस्पिटल इज़ नॉट फॉर फ्रॉम माई, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सेम है, हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि हियरिंग द न्यूज़
कॉमा आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए क्या बोला गया है, सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर हम विच लगा देंगे, विच इज नॉट फार है, ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से अत्यधिक दूर नहीं है। क्लियर। हाँ, तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स, सिंपल और नरेशन के बारे में आपको बता दिया गया। अब कंपाउंड के बारे में 2-4-10 क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग का ये जो सीरीज़ है ये समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जब अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे तो फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और एंटोनिम सिनोनिम्स इंपॉर्टेंस जो हैं उसको कराया जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको लेटर और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो सो बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू इट यू विल बी पनिश्ड, इसे करो यू विल बी पनिश, तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो इसे हम सिंपल करेंगे कि यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश किया जाएगा, सो इसलिए यू डू इट, तुम इसे करो। ही इज इनोसेंट, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, वह क्या इनोसेंट है, उसे इसी प्रकार ट्रीटेड करना चाहिए। तो ही शुड बी ट्रीटेड एज इनोसेंट, ठीक। कम विथ मी स्टे एट होम, यहाँ पर हो जाएगा आइदर कम विथ मी और स्टे एट होम, या मेरे साथ आओ या घर पर रुको। राम इज वाइज, राम इज जेंटल, तो हो जाएगा राम इज वाइज बट राम इज जेंटल, यानी पर बट एट स्टिल लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सॉरी लग रहा है मुझे गड़बड़ हो गया, एक कॉम्प्लेक्स मैंने ऐसे ही बता दिया। एक मिनट, हाँ, ये 12 नंबर क्वेश्चन कि ही इज़ पुअर ही इज़ कंटेंटेड, ये कंपाउंड में बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए हमें आल दो इवन इफ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं कि दो ही इज़ पुअर, फिर कॉमा करके ही इज़ कंटेंटेड, ठीक है। अब ये करेक्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में हम जब कॉन्ट्रास्ट आता है उसमें इवन इफ आल दो का यूज करते हैं, इवन इफ का, ठीक है। और लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे उसमें बट, स्टिल, एट, वाइल, वेयर एज, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो यहाँ पर देखिए दैट एनिमल, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको कि दैट एनिमल may be either a fish or a serpent, फिर हो जाएगा it must be one of them, you must start now you will be late, तुम्हें अभी स्टार्ट करनी चाहिए, तुम पहले ही ऑलरेडी लेट हो चुके हो, ठीक है। टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। तो यहाँ पर हम परिणाम देखेंगे इलेटिव में कि यू विल बी लेट, डियर फोर यू मस्ट स्टार्ट नाउ, एवरीथिंग डीके बुक सर्वाइव, ठीक है। इसमें करना है एवरीथिंग डीके, सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वाइल, जबकि बुक जो हैं वह सर्वाइव करती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वाइव, यानी वाइल का प्रयोग करेंगे। गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, यहाँ पर भी वाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप समझिएगा। द बॉय वाज पनिश, द बॉय वाज फाइंड, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, ठीक। अब देखिए इसमें आप जोड़ बतलाने वाले में आप एज वेल एज बट ओनली नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो से भी कर सकते हैं कि द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो ही वाज फाइंड, ठीक है। एंड से भी कर सकते थे द बॉय वाज पनिश्ड एंड
द बॉय वाज फाइन। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडी। देखिए वो बहुत बार फेल हो गया, उसने मेरी पढ़ाई को छोड़ दिया, परिणाम बतला रहा है। तो ही गेव अप हिज स्टडीज, यहाँ पर करेंगे सो, या द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडी। यदि आप इसको पहले करते हैं कि ही गेव अप हिज स्टडी, तो यहाँ पर देयरफॉर या फोर लगाना पड़ता है, FOR, क्योंकि, ठीक है, या इसलिए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएं कि हम फ्रेजल वर्ब यानी कि फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की वीडियो लेकर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी पेपर की दृष्टि से। और आप सब बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।